अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 7 विजुअल बेसिक BSc 1। ये फॉर्म जो आपके सामने है इसको हमने थोड़ा एक्सटेंड करना होता है। बटन यहाँ से हमने प्लेस कर लेना है, ठीक है जी। आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम इफ़ एल्स इफ जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, इफ़ एल्स इफ जिसमें हम मल्टीपल ऑप्शंस को हैंडल करते हैं, मल्टीपल पाथ्स को हैंडल करते हैं, उसी इफ़ एल्स इफ का एक अल्टरनेट वे है प्रोग्रामिंग में। एक अल्टरनेट स्टेटमेंट है सिलेक्ट केस स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये हमने कमांड बटन पे क्लिक किया, उसके कोड एरिया में आ गए। प्रोग्राम हम वावल कॉन्सोनेंट वाला डिजाइन करेंगे। डिम एम एज स्ट्रिंग, नॉट एज इंटीजर, एज स्ट्रिंग। एम इक्वल इनपुट बॉक्स। अब ये प्रीवियस लेक्चर्स में आपको ये तो पता चल गया होगा कि इनपुट बॉक्स किस पर्पज के लिए होता है। एंटर आ कैरेक्टर वैल्यू। ये जी हमने यूजर से कैरेक्टर वैल्यू ले ली। अब इस कैरेक्टर वैल्यू को हमने टेस्ट करना है कि ये वॉवल है या कॉन्सोनेंट, बट नॉट यूजिंग इफ एल्स इफ या नॉट यूजिंग इफ एल्स, बट यूजिंग विद द हेल्प ऑफ सिलेक्ट केस स्टेटमेंट। सिलेक्ट केस स्टेटमेंट कैसे यूज करेंगे? सिलेक्ट केस एम। बेसिकली इस स्टेटमेंट में होगा ये कि आप एक कीवर्ड यूज करेंगे सिलेक्ट केस। हम क्या क्या रही हैं इस स्टेटमेंट के थ्रू कि आगे आने वाले केसेस में से जो भी हम डिजाइन करेंगे उनमें से एक पर्टिकुलर केस को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट केस, गिवन केसेस में से एक पर्टिकुलर केस को सिलेक्ट करो। किसकी बेस पे? इस एम की वैल्यू की बेस पे। अब एम में कोई ना कोई आपके पास वैल्यू पड़ी है, कैरेक्टर वैल्यू पड़ी है। यहां पे अब हम केसेस डिजाइन करेंगे। केस ए ई आई ओ यू, दिस इज द केस ऑफ ए ई आई ओ यू, यानी ये ए ई आई ओ यू वाला केस है, ठीक है। ये केस कब ट्रू होगा? जब आपके इस एम में जो वैल्यू है वो इन पांचों में से कोई एक हुई तो ये केस रन हो जाएगा। और इस केस के रन होने पे हम यहाँ पे मैसेज बॉक्स में प्रिंट करवा देंगे इट इज वॉवल। ओके, नाउ एक केस अब हम डिजाइन करेंगे, केस एल्स, एल्स वाला केस। मैसेज बॉक्स इट इज कॉन्सोनेंट, वेरी सिंपल। और एंड पे हम एंड सिलेक्ट करेंगे, यानी इस स्टेटमेंट को एंड करेंगे। ये प्रोग्राम डिजाइन हो गया जी। मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। सिलेक्ट केस स्टेटमेंट बिल्कुल इफ एल्स की तरह काम करेगी। सिलेक्ट केस हम कह रहे हैं जी कि इन आगे आने वाले केसेस में से हमारे पास दो केसेस हैं, एक ए ई आई ओ यू वाला केस और एक एल्स वाला केस, वरना वाला केस। ये केस हम यहां पे कह रहे हैं कि सिलेक्ट करो इन केसेस में से किसी एक केस को इस एम की वैल्यू की बेस पे। अब देखिए इस एम में अगर आपके पास ए ई आई ओ यू में से कोई एक वैल्यू हुई तो ये वाला केस सिलेक्ट हो जाएगा। और जब ये वाला केस आपका सिलेक्ट होगा तो इस केस की बॉडी एग्जीक्यूट होगी जिसमें हमारे पास प्रिंट होगा इट इज वॉवल। और अगर इस एम में जो कैरेक्टर पड़ा है वो ए ई आई ओ यू में से नहीं है, इन पांचों में से कोई भी नहीं है, तो फिर डेफिनेटली ये केस सिलेक्ट नहीं होगा। फिर एल्स वाला केस, वरना वाला केस सिलेक्ट होगा और प्रिंट हो जाएगा इट इज कॉन्सोनेंट, ठीक है जी। इसको रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। कमांड 1, यहां पे मैं कोई वॉवल दे देता हूं, आई दे देता हूं, इट इज वॉवल। अगेन टेस्ट करते हैं, ओ दे देते हैं जी, इट्स आल्सो वॉवल। अब कोई कॉन्सोनेंट वैल्यू देती है, लेट्स से पी दे दिया हमने, इट इज कॉन्सोनेंट। प्रोग्राम हमारा काम कर रहा है, वर्किंग ऑर्डर में है। तो ये थी हमारे पास सिलेक्ट केस स्टेटमेंट। सिलेक्ट केस स्टेटमेंट इफ एल्स की तरह काम करती है। इससे हम इफ एल्स वाला काम भी ले सकते हैं, अगर वरना वाला, और इफ एल्स इफ वाला काम भी ले सकते हैं जिसमें मल्टीपल पाथ्स होते हैं। वो मल्टीपल पाथ्स का इंशाल्लाह जो प्रोग्राम है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।